हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल की फ्रेश वीडियो के अंदर। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को, स्पेशली क्रिप्टो वैल चैनल के साथ पूरे 5 साल जुड़े रहने के लिए। आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज से इस चैनल के साथ में है, और बहुत सारे लोगों से तो मेरी टेलीग्राम पे खासतौर पे बात भी होती है। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर हमें लगभग 5 साल हो चुके हैं क्रिप्टो का कंटेंट बनाते हुए, क्रिप्टो की सारी चीज़ें करते हुए। इनिशियल डेज भी पता है कि किस तरह स्टार्ट किया था, जस्ट एक सेल फोन से, आज जो चीज़ें ओवरऑल यहाँ पे ग्रो हुई हैं वो सभी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वे में आप सभी लोगों की वजह से यहाँ पे हो पाई हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। एंड कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी तरीके के कंटेंट, इसी तरीके की जो एक ब्यूटीफुल जर्नी पूरी इस टाइम पे रही है, उसको कंटिन्यू हम यहाँ पे कर पाएँ और अच्छे तरीके से आप लोगों तक क्रिप्टो के जो कंटेंट्स हैं वो यहाँ पे आ सकें। एंड बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड भी करी हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे चल के बढ़ेंगी भी। तो डेफिनेटली इस जर्नी को ज्वाइन करे रखिए, साथ में रहिए, बढ़ते रहिए, शेयर करें ताकि और लोग भी इस जर्नी के अंदर इंक्लूड हो पाए एंड कहीं ना कहीं आगे बढ़ के क्रिप्टो मार्केट को, क्रिप्टो के इस पूरे इकोसिस्टम को भी यहाँ पे ढंग से समझ पाए। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द बिटकॉइन। मैंने लास्ट वीडियो थोड़े दिन पहले बनाया था, लगभग 10 दिन के आसपास हो गए। उसके बाद तो जस्ट थोड़ी बहुत बात करी थी, पर बात करते हैं कि मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो लास्ट वीडियो में अगर हम लोग बात करें तो ये वाला ट्रायंगल के बारे में बात करी थी जो ब्रेकआउट लेने वाला था। उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ। संडे लाइव में डेफिनेटली हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आगे क्या मोमेंटम पॉसिबल हो सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर चुके थे, फाइनली बिटकॉइन ने इसको हिट किया और यहाँ से आने के बाद बिटकॉइन के अंदर हमें करेक्शन भी देखने को यहाँ पे मिला है। अब बात हो सकती है कि कहाँ पे हमें बिटकॉइन को बाय करना है, कहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला जो जोन है वो लगभग 26,900 के आसपास है, जहाँ पे कि हम इसको फर्स्ट सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये ट्रायंगल जब ब्रेक होगा तो इसके लिए ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी भी ये सपोर्ट वाकई में इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा विक्स मारे या फिर इसी जोन के आसपास से भी टर्न अराउंड हो जाए, लेकिन अगर एक इनिशियल सपोर्ट की बात करते हैं तो वो हमें 27,000 यानी कि 26,900 के आसपास बिटकॉइन में देखने के लिए मिलता है। सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट की बात करें जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये वाला पूरा जोन जो कि 23,700 से 24,500 की रेंज में हमें देखने को मिलता है। तो ये वाला जो पूरा की पूरा जोन होगा, ये एक ऐसा जोन है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस इन एनी केस यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाता है तो मार्केट को एक और जो डंप है वो यहाँ पे फेस करना पड़ेगा, और इसके बाद हम लोग वापस से अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। तो जनरली सेंस क्या है कि यहाँ पे बिटकॉइन आए, यहाँ से अगर बाउंस करे, और बाउंस करने के बाद अगर बिटकॉइन इस वाले लेवल से यानी कि 29,600 से फिर से रिजेक्शन ले लेता है तो फिर बिटकॉइन आपको 24,000 मिलेगा, और फिर यहाँ से बिटकॉइन अपने इस वाले लेवल को ब्रेक करता हुआ इन फ्यूचर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पहला एक सिनेरियो होगा जो कि हम बिटकॉइन में देखेंगे। दूसरा सिनेरियो जस्ट सिंपल है कि बिटकॉइन यहाँ पर आए एंड इसको ब्रेक कर जाए, जिसके लिए हमें हैवी वॉल्यूम्स यहाँ पे चाहिए होंगे। तो अगर हम लोग वॉल्यूम को भी यहाँ पे लगा लें, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से तो सारे इंडिकेटर्स और ये हटाई दिए हैं, इनका यूज़ इतना कुछ खास है नहीं, बट अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉल्यूम के अंदर हम लोगों को एक डिक्लाइन मिला था, जिसके बाद ये थोड़ा सा पंप मिला है। लेकिन अगर हम इस लाइन को इस लाइन से कनेक्ट करें तो आपका वॉल्यूम लगभग मई के आसपास तक यहाँ पे जनरेट हो सकता है। तो अगर मई तक ये प्राइस वॉल्यूम जाना है, मई के आसपास से ब्रेकआउट होगा या फिर डंप होगा, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि हर बार सिनेरियो थोड़े बदल जाते हैं अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स एंड बाकी चीज़ें, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से बिटकॉइन पे वर्क करता है। बट अभी के तौर पर क्योंकि हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, तो इस ट्रेंड में सबसे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं लॉन्ग की, जिसको कि हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। और ये 2 लेवल्स अभी के लिए दिख रहे हैं जहाँ पे कि हम अपने लॉन्ग के को इनिशिएट यहाँ पे कर सकते हैं। इवन दैट अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर भी आते हैं लाइक 1 आवर, तो यहाँ पर एक छोटा टाइम फ्रेम में भी मार्केट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिल सकती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा बात करें तो एक चैनल फॉर्म हो रहा है, चैनल आप इसको फॉलोइंग बेस्ट चैनल की टाइप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर स्मॉल ब्रेकआउट होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम अगर आप इसको ट्रेड लेने की सोच रहे हैं तो ये वाला जो जोन है यहाँ तक अपने इसको ट्रेड किया जा सकता है। तो अगर कोई भी ब्रेकआउट आता है तो लगभग आप 29,000 तक का एक टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद फिर जो डंप होगा वो हम 26,000 तक थोड़ा सा यहाँ पे प्लान आउट करके चल सकते हैं। तो बिना ब्रेकआउट इसके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ब्रेकआउट नहीं करता है तो ऑब्वियस ही बात है कि पहले ये नीचे 26,900 के लेवल को टेस्ट करेगा, और वो लेवल फिर हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी आएगी जब बिटकॉइन एटलीस्ट इस वाले चैनल को ब्रेक यहाँ पे कर पाएगा। तो ये है दोस्तों पूरा की पूरा बिटकॉइन का अभी का हिसाब किताब जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर आप इसी तरीके से इन डेप्थ डिटेल के अंदर सीखना चाहते हैं कि बिटकॉइन कैसे वर्क करता है, अल्टकॉइन के अंदर ट्रेडिंग कैसे करी जा सकती है, कैसे प्रॉपर पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, ईच एंड सारी चीज़ें, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं बेसिकली हमारे यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के कोर्स को।
ऐसा तो नहीं बोलूंगा सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए, ये सभी फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक पर्टिकुलर कोर्स है जिसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। और इसको करने के साथ साथ आपको डिस्कॉर्ड का एक्सेस भी मिलेगा जहाँ पे कि आप चैट कर सकते हैं। हर वीक यहाँ पे सेशंस होते हैं, लाइव सेशन, जहाँ पे कि हम इन डेप्थ डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, पर्सनल सेशंस को यहाँ पे लेते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप इस कोर्स को यहाँ पे एनरोल करते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी, तो यस, आप यहाँ पे इसका पार्ट बन सकते हैं, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और एक अच्छी कम्युनिटी के अंदर आ सकते हैं जहाँ पे कि आप अपने आप को एज अ ट्रेडर यहाँ पे अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बिटकॉइन की हम लोगों ने बात करी। इसी के साथ अगर बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, क्योंकि देखिए डोमिनेंस इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंस से आपको पता पड़ता है कि मार्केट अल्ट सीजन की तरफ है या फिर बिटकॉइन सीजन की तरफ है। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने ऑलरेडी ये बात करी थी कि यहाँ पर एक चैनल बना है, ये चैनल जब भी ब्रेक करता है और ऊपर अगर रिट्रेसमेंट मिलता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा हमारे पास रूम है जहाँ पे कि एटलीस्ट जो आपका मार्केट है वो इस जोन तक, यानी कि 59 to 60% तक बिटकॉइन को यहाँ पे सर्च कर सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एज अ बुल फ्लैग वाइज बिटकॉइन इसको डेफिनेटली ब्रेक किया था, बट अगर आप ऐसा चैनल वाइज देखोगे तो यहाँ पर हमें SFP देखने को मिला है इस वाले पॉइंट पे, जिसे हम कहते हैं स्विंग फेलियर पैटर्न, क्योंकि मार्केट्स हमेशा स्विंग्स पे वर्क करते हैं। जैसे कि ये आपका एक सिंगल स्विंग था, देन ये सेकंड स्विंग हुआ और ये स्विंग यहाँ पे फेल कर गया है और इसी की वजह से जो प्राइजेस हैं या डोमिनेंस है वो वापस हमें नीचे की तरफ देखने को मिली, जहाँ पे जो बिटकॉइन पेयर्स के अल्ट टोकन थे वो बेटर तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन अभी इस चीज़ का ध्यान रखें, मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ कि यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर दोबारा 48% को ब्रेक करने की कोशिश करती है तो वो बिटकॉइन के लिए ज़्यादा पॉजिटिव होगा। BTC पेयर वाले जो टोकन है उनके लिए वो थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ होने वाली है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख के चलना चाहिए। और अगर हम लोग एज अ ट्रेंड लाइन की यहाँ पे बात करें तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो इस टाइम पे इस जोन पे हमें एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे दिखा रही है। इसको हम लोग कुछ और कलर में कर लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा फोकस यहाँ पे रहेगा। ओके, और इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर अभी ऑप्शन देखो हमारे पास दो होने वाले हैं। अगर ये डोमिनेंस वापस ऊपर ब्रेक करती है, रिट्रेसमेंट करती है, तो आप बिटकॉइन की तरफ ज़्यादा रहो, अल्ट कॉइन से बच के रहो, क्योंकि अल्ट कॉइन डॉलर पेयर्स में तो इंक्रीज होंगे लेकिन बिटकॉइन पेयर में यहाँ पे नहीं हो पाएंगे इंक्रीज, और कहीं ना कहीं बिटकॉइन पेमेंट में ड्रॉपमेंट देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर ये डोमिनेंस वापस यहाँ पे फेक आउट करती है या फिर इसी रेजिस्टेंस को हिट करके नीचे आती है तो कम से कम हमारे पास 45% तक का टारगेट होगा, जहाँ पे कि हम लोग BTC पेयर के अंदर ट्रेड करेंगे और उसके साथ साथ बिटकॉइन के अंदर हम थोड़ा माइट भी करेक्शन उस टाइम पे देख सकते हैं। तो जो अभी करेक्शन की हम लोग बिटकॉइन में बात कर रहे थे उसके थोड़े चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं वापस प्राइस अगर नीचे आता है, क्योंकि 1-2 दिन लगेंगे इस चीज़ को डेवलप होने में। वीकली क्लोजिंग भी नियरेस्ट है तो वहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को प्रॉपरली देख पाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे बात करते हैं हम लोग अल्टकॉइन की डोमिनेंस, जो कि अल्टकॉइन के पास है एंड जो रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने पहले लगाया था फाइनली उस पर वापस से अल्टकॉइन की डोमिनेंस टेस्ट करी है और ये टेस्ट करने के बाद वापस से रिजेक्शन फेस करने को मिला है, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस जब भी बढ़ती है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अल्टकॉइन अपनी डोमिनेंस को लूज वहाँ पे कर जाएगा। अब इसके लिए एक जो लास्ट हमारे पास सपोर्टिव जोन है अभी करंटली अगर हम लोग बात करें तो वो बस यही वाला है। अगर आप अल्टकॉइन की डोमिनेंस को देखते हैं तो जो अराउंड 9.4% के आसपास है, यानी कि अगर ये वाला सपोर्ट जोन इसका टूटता है तो अल्टकॉइन के अंदर थोड़ी ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, लगभग 8.3% तक अल्टकॉइन यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉप कर सकते हैं। एंड जैसे हर पैटर्न में मैंने आपको बताया कि फेक आउट्स हो सकते हैं, ये वाला भी अगर आप देखेंगे पूरा फॉलिंग वेज है, फेक आउट हुआ प्राइस नीचे और फेक आउट होने के बाद जनरली हम यही चीज़ मानते हैं कि प्राइसेस वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन की तरफ बढ़ना वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप अल्टकॉइन डोमिनेंस को यहाँ पे देख रहे हैं तो थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करना, जब तक अल्टकॉइन की डोमिनेंस एटलीस्ट यहाँ पे 10.2% के ऊपर नहीं जाती तब तक BTC पेयर वाले टोकन से आप थोड़ा दूर रह सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम ने फाइनली एक अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, बट मेजोरिटी चीज़ यही है कि इथेरियम वापस से नीचे की तरफ आया है। करंट सपोर्ट की अगर बात करें, अगर आप ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के हिसाब से देखने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे एक करंट एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो मेजोरिटी सपोर्ट हमारे पास आएगा वो सेकंड सपोर्ट 1700 के आसपास है। ये वाला सेंटर रीजन को आप ले सकते हो, बट जनरल पर्सपेक्टिव क्या होता है कि जब मार्केट आपका एक मोमेंटम देता है, जैसे यहाँ से देखें तो ये एक सिंगल मोमेंटम था, ये सेकंड मोमेंटम है और ये थर्ड मोमेंटम है, तो ये मोमेंटम इसको ब्रीच करेगा, फिर यहाँ के अगर रेजिस्टेंस बनाता है तो इस जोन पे आने के बाद आपका मोमेंटम कैचअप करने की कोशिश यहाँ पे करेगा। तो इस मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट इस सपोर्ट जोन को अच्छे से टेस्ट कर ले जो अभी 1886 के आसपास चल रहा है, जो लगभग 1840 1860। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, इस वाले लेवल को एज अ रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, देन मार्केट आपको 1700 तक मिलेगा और इसके बाद फिर हम लोग अपनी बाइंग ऑप्शंस को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। क्योंकि बिटकॉइन भी क्या होगा कि अगर नीचे आता है, करेक्शन लेता है, तो उस टाइम तक इथेरियम पे अपने करेक्शन को कंप्लीट कर लेगा। एंड क्योंकि इसके नीचे एक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव जोन है तो और ये वाला जोन ऑब्वियस ही बात है
अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। लास्ट टाइम जो इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर एक चांस बनता है कि मार्केट को यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम के हिसाब से चीज़ों को देखेंगे तो हाँ, इसके अंदर जो प्राइजेस हैं उनमें थोड़ा सा डिक्लारेशन देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इथेरियम के अंदर अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे कि आप 1700 के आसपास अपनी बाइंग ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। वहाँ पे जब प्राइस आता है तो हम देखते हैं कि अगर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो डेफिनेटली वो आपके साथ मैं वीडियो में शेयर यहाँ पे कर दूंगा। इसके साथ एक चीज़ और बतानी है कि मेटामास्क के टोकन की ना एक रूमर चल रही है। कॉइन मार्केट कैप ने मेटामास्क का जो टोकन है वो बेसिकली लिस्ट करने के लिए यहाँ पे डाली है सारी चीज़ें, और मार्केट डेटा बेसिकली अभी अनट्रैकेबल है। अब इससे बहुत सारे लोग ये क्यास लगा सकते हैं कि मेटामास्क जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एयर ड्रॉप लेके आ रहा है। इवन दैट अगर आप यहाँ पे ऊपर की लाइन पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे पता है कि जो प्लेस होल्डर यहाँ पे लगाया गया है मेटामास्क का, वो बेसिकली इनके सीईओ जो हैं उन्होंने यहाँ पे कंफर्म किया है, लेकिन इनके बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आगे पीछे चीज़ें चल रही हैं। अब ऐसा क्यों है क्यों नहीं है वो तो पता नहीं, क्योंकि एयर ड्रॉप अगर होगा तो कोई पहले से बताएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सीईओ ने कंफर्म करा है मेटामास्क को यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लगाने का, और उसके बाद फिर वो वहाँ कुछ और बोल रहे हैं, तो पता नहीं यार ये क्या चीज़ चल रही है। तो मेटामास्क के फर्जी टोकन से बच के रहना, जब भी कुछ रियलिटी में आता है डेफिनेटली आपको वीडियो से अपडेट मिलेगी। या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ट्विटर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी, भले वीडियो के फॉर्म में हो, वॉइस फॉर्म में हो या फिर टेक्स्ट फॉर्म में हो, जिससे कि आप अपडेटेड रह पाओ। और अगर कोई फेक टोकन आता है इस नाम से तो उससे आप दूर ही रहना, ताकि आपका पैसा यहाँ पे लूज ना हो। और अगर मेटामास्क का एयर ड्रॉप भी आए तो अपना जिस भी वॉलेट से आप एयर ड्रॉप क्लेम कर रहे हो उसमें से फंड ट्रांसफर कहीं और कर देना, उसके बाद ही क्लेम करना। अगर कभी आता है तो ऑब्वियसली मैं भी वीडियो यहाँ पे फिर बना ही दूंगा। अगले टोकन की यहाँ पे बात करते हैं। इथेरियम की हम लोगों ने बात कर ली है, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग अपने लाइटकॉइन के ऊपर। लाइटकॉइन में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने रेजिस्टेंस बनाया था, प्राइस ने उसको हिट किया है, उसको हिट करके ड्रॉप किया है। इसकी जो बाइंग रेंजेस है वो भी हमारे पास लगभग $74 के आसपास है, $74-75। एंड इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि लाइटकॉइन में एक मल्टी ईयर की जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक होने की कगार पे खड़ी है। तो एस्टिमेशन यही लगाया जा रहा है कि अगर प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन लेते हैं लाइक दिस, तो यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद हम लोगों को एक सुपर मूव मिल सकता है इसकी हाल्विंग तक। इसकी हाल्विंग लगभग अगस्त के आसपास आएगी, तो हम लोग इसको $300 के आसपास तक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि यहाँ तक हम लोगों को लाइटकॉइन जाता हुआ मिल सकता है। तो करंट सिनारियो में अगर आप चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, चाहे ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखें या फिर बाकी सब चीज़ें, तो ये वाली ट्रेंड लाइन थोड़ी सी ज़्यादा सेंस बनाती है। अगर मैं इसको लास्ट पॉइंट से कवर करने की कोशिश करूँ तो भी लगभग इस पॉइंट पे आपको ज़्यादा एक सेंसेबल डील मिलती है, जहाँ पे कि लाइक $72-75 के बीच में हम लोग लाइटकॉइन को फिर एक्वायर करके चल सकते हैं। स्टॉप को लगभग 63 के नीचे लगा के चल पाएंगे। तो जैसे ही लाइटकॉइन में थोड़ा सा डिप आता है या फिर ब्रेकआउट मिलता है, तो ब्रेकआउट का जो रिट्रेसमेंट है $90-100 वहाँ पे हम देख सकते हैं, या फिर जो प्राइसेस उसमें 72 के आसपास 75 तक यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। बाइनेंस कॉइन थोड़ा सा कह सकते हैं कि हॉचपॉच एरिया के अंदर चल रहा है। इसने एक अच्छा मोमेंटम लिया। लास्ट टाइम ये लेवल मैंने ऑलरेडी मार्क किया था, इसको इसने ब्रेक नहीं किया है, प्राइसेस ऊपर गए, लेकिन रेजिस्टेंस जोन स्टिल यहाँ पे वैलिड है। तो जब तक बीएनबी टोकन दोबारा से नीचे नहीं आता लाइक 285 के आसपास, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। या फिर एटलीस्ट ये 359 यानी कि $360 को ब्रेक करे, वहाँ पे रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद ही फिर हम लोग कुछ यहाँ पे आगे की तरफ प्लान्स करेंगे कि हम लोगों को बाय करना है या फिर नहीं करना है। तब हम थोड़ा शांति से बैठेंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा आप खुद ही देख सकते हैं कितना ज़्यादा साइडवेज के अंदर है, पैटर्न को फॉर्म कर रहा है। जब भी इसको ब्रेक करेगा या उसके ब्रेक करने के मोमेंटम पे होगा, तब हम इसको बाय डेफिनेटली कर सकते हैं। वॉल्यूम अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो हाँ, वॉल्यूम का डिक्लेरेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि एक बड़ा मोमेंटम हमें आता हुआ मिल सकता है मे बी मई के अंदर। बेसिकली तो ये बुलिश पैटर्न होता है, बट क्योंकि एक डाउन ट्रेंड में बना है तो हमें थोड़ा सा सतर्क यहाँ पे डेफिनेटली रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग XRP के बारे में। XRP के अंदर प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया है। हालांकि ये वाला सपोर्ट एक अच्छी तरीके से डील कर गया। अगर हम थोड़ी सी छोटी टाइम फ्रेम में आते हैं लाइक 2 आवर्स एंड समथिंग, तो आप ये चीज़ देख पाएंगे इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया। तो अगर आपने यहाँ भी एंट्री ली है, स्टॉप आपका इस बॉक्स के नीचे भी था, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ पे निकाला है। उसके बाद से प्राइसेस जो हैं वो कंटिन्यूस फॉल करना स्टार्ट यहाँ पे कर गए हैं। अभी अगर हम लोग इस पूरे ट्रेंड को देखने की कोशिश करें, बेसिकली इसके लिए 4 आवर ज़्यादा बेटर रहता है, 2 आवर्स में आपको थोड़ा डेटा ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर अभी का जो ट्रेंड है वो इस ट्रेंड लाइन का हो सकता है। इस वाले जोन के आसपास आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके चल सकते हो, जो अराउंड 0.43 के आसपास है। यहाँ पे कंफर्मेशन तो नहीं मिल रहा है अभी भी हम लोगों को इतना क्लियर, लेकिन थोड़ा इस जोन के आसपास देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस आके कैसा रिएक्शन देता है। एंड स्टॉप को माइट भी हम 0.40 के आसपास लेके चल सकते हैं। तो इसको 1-2 दिन का वेट करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कैसे मार्केट यहाँ पे बिहेव करेगा। उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम आगे की जितने भी ट्रेड्स हैं उनको यहाँ पे प्लान आउट करेंगे XRP के अंदर। नेक्स्ट अब बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट को अगर यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये पैटर्न फेल हो गया है, क्योंकि मार्केट इसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। लेकिन ये पैटर्न इतना ज़्यादा वास्ट है कि आगे जाके दोबारा से कंटिन्यू हुआ है। अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पर आपको एक फॉलिंग राइजिंग जो
चैनल है, राइजिंग वेज आप कह सकते हैं, वो बना। उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक कराए। इवन दैट जो $7 का हमारा टारगेट था वो टच नहीं हुआ, लेकिन एज अ रेजिस्टेंस ये स्टिल एक्ट कर रहा है। तो अभी के लिए जो हमारे पास एक करंट सपोर्ट जोन है वो यही वाला है, जहाँ पे कि प्राइस दोबारा से टेस्ट करता है लाइक $5.7 to $5.9। तो ये पहला लेवल होगा। दूसरा एक मेजर लेवल है $4.9 के आसपास, जो $5 के आसपास ही बनता है। तो ये दो लेवल्स पे ही अभी हम फोकस यहाँ पे ज़्यादातर करने वाले हैं। इसमें कुछ और पैटर्न बनते हैं 1-2 दिन में, तो डेफिनेटली उसको ट्रेड हम लोग यहाँ पे फिर करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं नियो के बारे में। नियो में मैंने जो एस्टिमेशन लगाया था थोड़ा बहुत वो यहाँ पे ठीक ठाक जा रहा है कि ये वाला जो पैटर्न है ये थोड़ा ब्रेक करेगा। थोड़ा सा लंबे टाइम के बाद कंसोलिडेट करके इसने ऊपर ब्रेक किया, फिर नीचे की तरफ कंसोलिडेशन करेगा। तो मेरे पास जो सपोर्टिव जोन है वो लाइक 9.4 के आसपास है, जिसपे हम लोग अपने बाइंग के बारे में प्लान आउट करेंगे। तो इसका वेट आप यहाँ पे फिर कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो ने एक अच्छा ब्रेकआउट लिया था इस पॉइंट पे, जहाँ पे कि हम लोगों के लिए ऑलमोस्ट जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ है। अभी करेंटली शॉर्ट टर्म में हम लोगों को प्राइसेस में ड्रॉप देखने को मिले हैं, और इस ड्रॉप को अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो मार्केट में भी इसका 50% अगर आता है 0.35, जो हमारा लास्ट सपोर्ट जोन भी है इस पॉइंट के आसपास आप देख सकते हो। तो इसी जोन के आसपास हम दोबारा रीबाई के बारे में प्लान करेंगे। लेकिन ये जोन कब आ सकता है, इसका सिंपल सा आंसर है कि मार्केट अगर यहाँ पे इस जोन पे 0.42 के आसपास रेजिस्टेंस बनाता है, देन मार्केट 0.35 पे आएगा। उसके बाद फिर हमें अगर कोई पुल बैक या पुल अप देखने को मिलता है तो हम डेफिनेटली उसको फिर ट्रेड यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, और इस ब्रेकआउट से उम्मीद यही थी कि इसका जो टारगेट है लाइक $9.5 वो टेस्ट हो जाए, बट मार्केट ने आधे रास्ते से लौट आया है 8.5। अभी भी बियरिश नहीं है, क्योंकि अगर आप इस वाले जोन से ही इसको कंपेयर करें, पिछले जोन को अगर छोड़ दें, तो यहाँ पे मार्केट ने पिछले हाई को ऑलमोस्ट ब्रीच करा है। तो अभी जो मिड लेवल है $7 के आसपास का, ये स्टिल एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्ट यहाँ पे करने वाला है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक पे जैसे पहले भी था कि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था बाय करने का, वो अभी भी नहीं है, बस प्राइस नीचे आ रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 0.95 के आसपास हम देखेंगे अगर कुछ बाय करना हुआ, या फिर अगर इसका ब्रेकआउट होता है 1.2, देन हम इसको प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी के केस में देखें तो प्राइसेस डिक्लाइन कर रहे हैं, तो 0.96 एक अच्छा लेवल यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड लैंड यानी कि माना के बारे में। माना ने डेफिनेटली यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा स्क्वीज करा, यानी कि एसएल हिट किया। उसके बाद प्राइसेस ऊपर ब्रेक करे, दोबारा से नीचे आए, तो मैं इसको थोड़ा सा पे रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम लोग इसको और ज़्यादा क्लियर ड्रॉ कर पाए। कि माना के अंदर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं चार्ट हॉचपॉच है, थोड़ा XRP थोड़ा नियो टाइप की जो फीलिंग है वो यहाँ पर हमें चार्ट दे रहा है। अगर हम लोग इसके पिछले डेटा से कंपेयर करने की कोशिश करें तो ये वाला जोन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास से ही मार्केट ने रिकवरी करी थी। एंड अभी अगर सेकंड लेवल ऑफ थॉट के हिसाब से भी देखें, या फिर बाकी चीज़ों को भी अगर हम यहाँ से कंबाइन करने की कोशिश करें, तो ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, जिसको ब्रेक करने से पहले हो सकता है माना के अंदर भी आपको थोड़ा करेक्शन देखने को मिले। तो हमारे लिए जो बाइंग रेंजेस होंगे वो 0.48 से 0.44 के बीच में रहेंगी। स्टॉप थोड़ा दूर ही रहेगा 0.28 के आसपास, एकदम से हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। तो अगर मार्केट इसमें और ज़्यादा करेक्शन करता है आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक राइजिंग चैनल बनाए। अगर ये प्रॉपर्ली ब्रेक कर रहा है, रिट्रेसमेंट लेता है, यानी कि रेजिस्टेंस बनाता है 0.62 के आसपास में, तो लगभग हमें प्राइस में 0.46 तक का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो 0.45-46 के आसपास हम लोग बाइंग के बारे में प्लान आउट फिर यहाँ पे कर सकते हैं ना माना टोकन। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम लोग लास्ट हमारे टोकन जो कि है सैंड के बारे में। सैंड में जो हम लोगों ने प्लान किया था वो नहीं हुआ। जो ब्रेकआउट के बाद हम लोग ये सोचे कि एक रीटेस्ट आएगा, पर मार्केट ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस पे आके हिट हुआ है एंड दोबारा से प्राइसेस ने करेक्शन यहाँ पे किया है। तो ये वाला तो इनवैलिड जोन हमारा बन जाता है। इसका चार्ट और माना का चार्ट बहुत हद तक सेम होता है। तो अगर आप दोनों चार्ट्स को देखने की कोशिश करोगे तो इनकी प्रपोजिशन बहुत हद तक सेम है। और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें इसके प्राइसेस को, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाला एक ऐसा जोन है जो इसको थोड़ा सा होल्ड यहाँ पे करता है। आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, पर वीकली टाइम फ्रेम में तो थोड़ा सा आपको इसी तरीके का ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अभी भी प्राइसेस अगर नीचे आते हैं दोबारा हमें एक अच्छी एंट्री देगा मार्केट, और इसमें भी आप दोबारा से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को फॉर्म कर सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग लाइन है जो कि वीकली और डेली में आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक नहीं करता है देन आपको थोड़ा सा वेट करना है। एंड इवन दैट यहाँ पर भी आपको सेम पैटर्न मिल रहा है जो कि हम लोगों को माना में देखने को मिला था, इसमें थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर भी इसने ब्रेक तो किया है ऑलमोस्ट, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक ट्रायंगल टाइप का ही पैटर्न है जिसने ब्रेक किया है। तो अगर ये दोबारा रेजिस्टेंस बनाता है 0.66 को, तो आप इसको थोड़े से डिप वैल्यूज में बाय कर सकते हैं, या फिर आपके जो बाइंग ऑर्डर्स हैं अगर आप उनको प्लान कर रहे हो तो लगभग आप इस जोन के आसपास ही देखो। ये वाला जो जोन है लाइक 0.45 0.49, और स्टॉप आपका लगभग 0.35 के नीचे रख के चल सकते हैं।
तो ये थे टोकन आज के जो कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर किए। इसी के साथ अगर डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी नजर डालें, क्योंकि डॉलर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब भी डॉलर के अंदर मोमेंटम आता है तो बिटकॉइन के अंदर आपको गिरावट या पंप देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट डॉलर उस जोन पे आ गया 100, जिसके बारे में हम लोगों ने प्लान आउट किया था। लेकिन अगर हम डेली के हिसाब से देखें तो डॉलर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है। देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक डाउनवेज बना हुआ है, और यहाँ पे अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो दोबारा डॉलर 103.6 डॉलर तक यहाँ पे जाने की उम्मीद रहेगी। जब तक यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं आ रहा तब तक ठीक है। तो अभी के लिए हमारे लिए $100 या 101 पॉइंट समथिंग के आसपास स्टॉप ही रहने वाला है, या फिर इसके नीचे जब डॉलर गिरता है तभी बिटकॉइन के अंदर पंप आएगा। तो ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी चांसेस बन सकते हैं कि डॉलर मार्केट भी आपको इस तरीके से कुछ चेंजेस करता हुआ मिले, और ये चेंजेस होते तो रेजिस्टेंस लेवल 103 के आसपास स्टिल हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है। तो ये तो दोस्तों सारे टोकन एंड सारी चीज़ें। अब आते हैं अपनी न्यूज़ के ऊपर जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कनाडा की तरफ से। कनाडा के अंदर बेसिकली बात करें तो 100 मिलियन वर्थ का जो गोल्ड है वो बेसिकली एयरपोर्ट से चोरी हो गया। कहते हैं कि यार इतना सारा सोना कौन ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे चोरी हो गई है। क्रिप्टो को सिर्फ बदनाम करने का फायदा नहीं है, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, बैंक और आपके जो करेंसीज हैं उनको भी लोग चुराते ही हैं। तो जो चोर है उन्होंने 100 मिलियन का यहाँ पे उठा लिया है। अब पुलिस है, ढूंढ रही है, देखो कोई अपडेट आती है तो ठीक है। पर ये चीज़ मान के चलो कि सोने की चोरी भी यहाँ पे चलती है, सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं है जो इस तरीके से यहाँ पे बदनाम यहाँ पे होता है। अगली दोस्तों खबर आ रही है इथेरियम की तरफ से। इथेरियम की बेसिकली जो ENS सर्विस थी, यानी कि इथेरियम नेम सर्विस, जहाँ पे कि आप डोमेन ले सकते थे, डिसेंट्रलाइजेशन। पहले आपको क्रिप्टो से पेमेंट करनी पड़ती थी, बट अब इन्होंने फिएट की भी यहाँ पे सुविधा स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप प्लान कर रहे थे कि आपको एक डिसेंट्रलाइज इथेरियम के ऊपर डोमेन यहाँ पे परचेस करना है इथेरियम नेम सर्विस प्रोटोकॉल के ऊपर, तो आप यहाँ पे एप्पल पे, गूगल पे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट ईजिली यहाँ पे कर सकते हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है ब्रिक्स की तरफ से, और ब्रिक्स कहीं ना कहीं ये बिल्कुल पुश कर रहा है कि जो डॉलर है उसका डी-डॉलराइजेशन यहाँ पे हो पाए। चाइना कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है, और ये डेफिनेटली एक थ्रेटन है यूएसए के डॉलर के ऊपर। तो यूएसए का डॉलर कहीं ना कहीं टर्बुलेंस के अंदर तो घुसा हुआ है, और अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर धीरे धीरे करके जो डॉलर है वो अपनी वैल्यू को लूज भी यहाँ पे करेगा। तो बेसिकली अगर यहाँ पे बात करिए तो एक है फिच सॉल्यूशन करके, जो कि एक कंपनी है, उनका यही प्रेडिक्शन है कि डॉलर जो है वो अपनी वैल्यू को धीरे धीरे डेप्रिशिएट कर जाएगा, यानी कि डॉलर कहीं ना कहीं खत्म होगा। और ये चीज़ एकदम नहीं होगी, सडनली नहीं होगी, थोड़ा धीरे धीरे करके होगी, क्योंकि डॉलर भी इतना आसानी से अपनी डोमिनेंस को भूलेगा नहीं, या फिर अमेरिका भी उसको इतना आसानी से छोड़ने यहाँ पे देने नहीं वाला है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है एक नई टोकन, जो कि एक मीम टोकन है, कहीं ना कहीं कह सकते पेपे द फ्रॉग, जिसने लोगों को रातों रात यहाँ पे करोड़पति बना दिया। क्या आप करोड़पति बने? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे को तो पता भी नहीं था, और मेरे को आज ही इसकी न्यूज़ में तो मैं चलो कवर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो इसके अंदर गए होंगे, और शायद इतना ज़्यादा पैसा बनाने के बाद लोगों में और इंटरेस्ट आया होगा कि शायद ये और पैसा बनाएगा तो और पैसा फ्लो करें। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ एलिगेशंस यहाँ पे लग रहे हैं। तो एक Web3 की स्टार्टअप कह सकते हैं सिक्योरिटी स्टार्टअप कंपनी है, जिसका नाम है Go+Lab। उन्होंने ये चीज़ फाइंड करी कि इसके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ इशू है, और इसके जो ओनर है वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को मॉडिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि आप नहीं बोल सकते कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, एक तरीके से सेंट्रलाइज नेटवर्क है जो कि यहाँ पे ओन किया जा रहा है। इसके जो मेजॉरिटी टोकन है 70.25% वो शुरू के टॉप 10 वॉलेट्स में है, एंड 44% टॉप 100 वॉलेट्स के अंदर है। टॉप 10 में तो ऑब्वियसली कंपनी के लोग ही होंगे, तो वो चीज़ तो यहाँ पे रहने वाली है। लेकिन इसमें जो मॉडिफिकेशंस की बात की जा रही है वो है यहाँ पे बेसिकली सेलिंग को डिसेबल कर देना, यानी कि आप उन टोकन को सेल नहीं कर सकते, चेंज कर देना फीस को, या फिर नए टोकन मिंट कर लेना, या फिर टोकन को ट्रांसफर कर लेना। तो अगर आपकी वैल्यू आज 8 करोड़ दिखा रहा है और कल को इसका टोकन स्वैप यहाँ पे हो जाए, या फिर टोकन के कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस हो जाए, तो आपके टोकन कहीं और यहाँ पे निकल लेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सतर्क रहो, ऐसे नई चीज़ें आती रहेंगी जाती रहेंगी। देखो अगर पैसा बन गया है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताना, नहीं भी बना है, फंसे गए हो तो कुछ नहीं कर सकते, अलग रहो। दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे कि आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। तो अभी के लिए तो यही है कि दूर ही रहो। और अगर आप मुझसे पूछो कि कोई ऐसा टोकन पता है, तो नहीं, ये किसी को नहीं पता होता कि कौन सा टोकन भागेगा, क्या होगा। ये जस्ट एक लक बाय गेम है। अगर आप उसमें थे, आपको कुछ पैसा बन गया तो इट्स योर लक, एंड बहुत बढ़िया अगर आपने कुछ पैसा यहाँ पे बनाया है। और इसी के साथ अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे भी देखोगे तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, बट अचानक से जो सडन पंप्स हैं वहाँ पे, हालांकि सप्लाई 220 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, ट्रिलियन टोकन्स के आसपास है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगली दूसरा पे खबर आ रही है डॉर्मिनेट बिटकॉइन का एक वॉलेट था जो कि लिंक था कहना कि माउंट गॉक्स के साथ में, उसमें से 60 मिलियन वर्थ के जो बिटकॉइन है वो बेसिकली मूव हुए पहली बार सन 2013 के बाद से, जो कि एक बड़ी चीज़ है, और कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ये डंप हो सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि यार जो अभी डंप आया वो क्यों आया, तो माइट भी हो सकता है कि टोकन यहाँ पे सेल हुए हों, यानी कि बिटकॉइन जो है वो सेल हुए हों, जिसकी वैल्यूएशन लगभग 60 मिलियन के आसपास थी। तो ये एक रीज़न हो सकता है, या फिर हो सकता है नहीं भी सेल हुए, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया। बस इतना ही है कि वो टोकन यहाँ पे मूव हुए आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ
टाइम। आज की दोस्तों आखिरी खबर आ रही है कॉइनबेस की तरफ से, और कॉइनबेस ने ये साफ साफ बोल दिया कि अगर यूएस के अंदर कोई भी क्लियर रेगुलेशन नहीं आते, ग्रे एरिया इसी तरीके से बना होता है, तो कॉइनबेस यूएस को यहाँ पे छोड़ देगा। और इसी बात पे कॉइनबेस पार्टी में आ गया और कहीं ना कहीं कॉइनबेस के कॉइन के अंदर जान हमें देखने को मिली। तो अगर हम लोग कॉइन टोकन के बारे में बात करें, अगर यहाँ पे लिस्टेड है तो हम देख लेते हैं। कॉइन जो कि बेसिकली आपको नैस्डैक के ऊपर भी देखने को मिल जाता है, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत हमें पंप देखने को मिला था उस न्यूज़ के बाद में, लेकिन वापस से मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया है। तो अभी तो इसमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही हैं, पर माइट भी शायद थोड़ा सा अगर करेक्शन ले लेता है $38 के आसपास आए, तो फिर हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो सकते हैं कॉइन टोकन के अंदर। तो ये इसका सपोर्ट है 40 to 46, सॉरी 38 नहीं, 40 to 46 के आसपास है, जहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट जोन फिर हम लोगों का डेवलप यहाँ पे हो सकता है। बट आप खुद सोच सकते हो कि जो कॉइनबेस है वो खुद फ्रस्ट्रेट हो गया है, तो एक बार बुलाओ इनको इंडिया में, और बजट स्पीच, उसके बाद क्या क्या चीज़ें चलती रहती, हम तो रेगुलरली फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, वो चीज़ें एक बार इनको झिलवाओ, तब जाके मजा यहाँ पे आएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करें सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।